2 और 2 है हो जाएगा। -2 और 2 सर। सही है। तो अब इनको ऐड करना है मुझे, सही है। आप कॉलम वेक्टर को इस तरह ऐड करते हैं कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो में ऐड हो जाएगी, सही है, और जो सेकंड रो है वो सेकंड रो में ऐड हो जाएगी। तो -3 प्लस -2 कितना होता है? -3 -2 कितना होता है? हेलो, एक सेकंड सर। -1/4। है -3 -2 -3 -2 कितना होता है? ए ए सी पूछते हैं आप? भाई मैंने तुम्हें क्या बोला? यहाँ तक तो हेलो। क्लियर थे ना हम? यहाँ तक कोई मसला था? नहीं सर। तो मैं बोल रहा हूँ -3 -2 कितना होता है? -5। -4 + 2 कितना होता है? -2। तो मेरा AC का वेक्टर क्या है? -5 और -2, सही है, क्लियर है? हेलो। जी इसी तरह अगर मेरा कोई, सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, इसी तरह अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ही ले लेता हूँ A, सही है। हेलो हेलो क्या नहीं? हाँ आप, मुझे आवाज़ आ रही है, सर, आपको मुझे आवाज़ आ आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो। D is the point 2 minus 5 and vector DE is equal to 7/1. Find the coordinates of the point E. सही है। अब देखो, डी वेक्टर DE मुझे पास, मेरे पास गिवन है। जी अच्छा, और कौन सा वेक्टर गिवन है मेरे पास? अगर मेरे पास डी के पॉइंट्स गिवन है तो डी का पोजीशन वेक्टर मैं फाइंड कर सकता हूँ। जी सर। वो तो पॉइंट्स ही होते हैं ना, सही है। अच्छा, अब मुझे ई के पॉइंट्स फाइंड करना है, तो बेसिकली जी ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, सही है। अब जो है, अब यहाँ पे सही। एडिशन जो है ना, आपको जो है वो विदाउट ड्राइंग बनाना है, सही है। विदाउट ड्राइंग जो आपको एडिशन का फॉर्मूला लिखना है, तो विदाउट ड्राइंग जो इस तरह होता है, अगर मैं O टू D जाऊँ और फिर D टू E जाऊँ तो मैं E पे पहुँच जाऊँगा। बेसिकली पहला वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है? जी सर। पिछली बार तो हमने पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें तो शॉर्ट ड्राइंग बनी हुई थी ना, तो हमको दिख रहा था कि ये रूट है, सही है। अब ड्राइंग नहीं भी होगी जी तो भी हमें पता होना चाहिए कि रूट क्या होगा, क्लियर है? सही है सर। ओके, तो ओडी मेरे पास है, ओडी कितना है? 2 minus 5। ई कितना है? 7/1। सो मेरा ओ ई हो जाएगा 2 + 7 विच इज 9 -5 + 1 विच इज -4, तो दिस इज माई ओ ई। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ई के कोऑर्डिनेट्स आर 9, -4। ओके, नाउ मूव ऑन टू पार्ट बी। मुझे जो है वो ये वेक्टर वी गिवन है, सही है। वी का वेक्टर गिवन है T and 12। अच्छा, टी मुझे फाइंड करना है। वी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू 13। तो वी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √x² + y², बट मैग्नीट्यूड तो मुझे गिवन भी है, वो 13 है, सही है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ और दोनों साइड पर स्क्वायर प्लग इन करूँ तो ये हो जाएगा
अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13। दोनों साइड पर अगर मैं स्क्वायर प्लग इन कर दूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 13 स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 169 minus 12 square is 144, which gives me t square equals to 25. सही है। अच्छा, now I'll apply under root on both sides to find t. अच्छा, when we apply under root on both sides we do plus minus, so t equals to plus minus under root 25. Okay, on the on left hand side square under root would cancel out, so t becomes under root 25 is 5, so t is plus minus 5. Now the question says, and the question is work out the value of t where t is negative. So if t is negative, then we will reject plus 5 and we will take t equals to negative 5. Clear है? जी सर। Let's move on to the next. ये तो हमने कर लिया था पिछली क्लास में. Let's move on to discussion number 3. Now discussion number 3 says that it gives me gh, which is 6 minus 4. Find 5 times gh. So 5 times gh would be equal to 5 times 6 minus 4, which would be equal to 5 times 6 is 30. 5 times minus 4 is minus 20. So this is my answer for 5 times gh. And second part it says hg. So basically we have reversed the direction of gh. So when we reverse the direction, we do what? We multiply that vector by negative. So hg equals, hello, जी सर आ रही है। ये इंटरनेट मसले कर रहे थे आज। ओके, तो हम hg तक पहुंच चुके थे ना। hg equals to negative times gh. So this gives me hg equals to negative times 6 minus 4, which is minus 6 4. Okay, now in part B it says find the value of y. So 6 7 plus 2y equals to 8 3. If these two vectors are equal, I can say that 6 plus 2 is 8. 7 plus y should be equal to how much? It should be equal to 3, because this whole vector is equal to 8 3. If I solve this, 7 plus y equals to 3, this gives me y equals to 3 minus 7, which gives me y equals to minus 4. सही है, इसमें कोई मसला है? नहीं सर। अच्छा, ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। ओके, सो सी ए मुझे फाइंड करना है। तो सी ए इज, आई स्टार्ट विद सी एंड एंड शुड एंड एट ए ना। तो सी ए को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आई गो फ्रॉम सी टू बी and then I'll go from B to A. So I have my vector BC. So CB would be negative of BC, right? जी। So this would be minus 2 minus 3 plus BA, which is minus 5 and 6. So this gives me minus 5 minus 2 is minus 7, minus 3 plus 6 is 3. So my CA is negative 7 comma negative 7 and 3. Okay. In second part it says work out BA. So we have to find the magnitude of vector BA. Magnitude of vector BA is always under root, the formula is under root x square plus y square. 20 y square। A का vector हमारे पास given है, which is minus 5 6. So the magnitude of BA would be under root 25 plus 36, which is under root of 36 plus 25 is how much? 46, 56, 61. So BA का magnitude is under root 61. Clear है? जी। ये तो हमने कर लिया था। इसके बाद अब ये खुद करने की कोशिश करो, देखो होता है कितना होता है। ए का पोजीशन वेक्टर
ए का पोजीशन वेक्टर मेरे पास है ओ ए, हमेशा ओ से स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, ओरिजिन से। ओ ए मेरे पास है -1 और 1। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी मेरे पास गिवन है 8 and 7। नाउ आई हैव टू फाइंड ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी है ए से स्टार्ट होगा, ए से ओ जाऊंगा एंड देन आई गो फ्रॉम ओ टू बी। अच्छा, so AO would be negative of OA, it would be negative of -1 1 plus OB is how much, OB is 8 7। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 -1 plus 8 7, that would be equals to 8 plus 1 is 9, 7 minus 1 is 6। तो इतना आसान जो था, इसमें क्या गड़बड़ कर दी तुमने। मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, उसका फॉर्मूला इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मैं इसके वैल्यू की क्या है, ए बी की वैल्यू है 9 6, so 9 is the x value and 6 is the y value। अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर which is अंडर रूट 9 का स्क्वायर is 81, 6 का स्क्वायर is 36, so which is अंडर रूट 81 plus 30 is 110 117, so this is अंडर रूट 117। सही है। इसके बाद द फाइनल इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब मुझे गिवन है ए सी इज 2 times ए बी। नाउ आई हैव ए बी, ए सी मेरा कितना हो जाएगा, ए सी वुड बी 2 times ए बी which is 9 6। this gives me ए सी equals to 2 times 9 6 is 9 2 is 18, 6 2 is 12। So this is my AC. Now I have to find the coordinates of C. To find the coordinates of C, first I have to find the position vector of C, which is OC. So OC is O to A plus A to C. Now I have OA. OA is -1 1. -1 1 plus AC is, which I just found, 18 12. So my final answer of our OC is 18 minus 1 plus 18, which is 17, and 1 plus 12, which is 13. So coordinates of C are 17, 13। Clear है? हेलो, क्लियर है भाई? जी। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 देखो। It says on the diagram O is the origin and P lies on AB. O is the origin and P lies on AB such that AP ratio PB equals to 3:4. AP ratio PB equals to 3:4. So if this is 3, then this is 4. So total AB का ratio would be, AP ratio AB would be 3:7, right? जी। Okay. इसके बाद it says OA is A, OB is B. Find OP. I have to find this vector OP. I can safely say that OP is OA plus AP, right? सही। अच्छा, I can say that OA तो मुझे पता है, which is A, सही है। AP मुझे नहीं पता, right? So to find AP, जी। I have to do a bit of work. So AP का रेशियो टू AB मुझे पता है ना, AP रेशियो AB। So AP over AB is equal to 3/7, right? जी। So AP is 3/7 times AB. Now I have to find AB. अच्छा, AB तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है, AB is AO
प्लस ओ बी। ए बी मेरे पास आ गया, ए ओ इज माइनस ए, ओ बी इज बी, ए बी आ गया बी माइनस ए। Now if I my AB, I can find my AP. So AP is 3 by 7 B minus A, right? जी If I have once I have my AB, I can put it in here. So ये हो जाएगा OA is A plus AP is 3 by 7 B minus A. So if I simplify this, this would become A minus 3 by 7 A plus 3 by 7 B, which is 4 by 7 A plus 3 by 7 B. So this is my OP का position vector. Clear? Part 2 says the line OP is extended to C. Line OP is extended to C such that OC equals to M times OP. OC equals to M times OP. And BC equals to KA. Find the values of M and the values of K. Clear? जी So BC is this vector. This is K times A. And OC is M times OP. अच्छा OP तो मुझे पता है ना कितना है, OP तो अभी मैंने फाइंड किया। कितना फाइंड किया? फिर कौन सा? OP अभी फाइंड किया ना, 4/7 A plus 3/7 B, ये जो फाइंड किया। जी ओके अच्छा BC भी मेरे पास है KA। अच्छा सॉरी, अगर OP इतना है तो OC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, M टाइम्स दिस, तो हो जाएगा 4/7 M A plus 3/7 M B। यहाँ तक क्लियर है? जी BC is KA, सही है। अच्छा क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि OC equals to OB plus BC? Can I write it like this? जी सर Okay. So OC की वैल्यू मुझे पता है 4/7 M A plus 3/7 M B, right? This would be equal to OB. जी OB मुझे पता है, OB कितना है? OB कितना है? फिर बताओ जल्दी। फिर वो बी OB B है प्लस BC कितना है? गिवन है ना फिर मुझे, के ए KA, तो BC मेरा KA है। अच्छा अब दोनों साइड पे जो है वो A को कंपेयर करो और B को कंपेयर करो, सही है? तो A को कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे 4/7 M A इक्वल्स टू KA हो जाएगा, सही है? जी A तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा B को कंपेयर करेंगे तो 3/7 M इक्वल्स टू B M B, सॉरी 3/7 M B इक्वल्स टू B हो जाएगा, क्लियर है? जी सर अच्छा अब इसको मैं सॉल्व करूँ 3/7 M B को, तो ये हो जाएगा M इक्वल्स टू B टाइम्स 7/3 टाइम्स B, क्लियर है? सही B कैंसिल हो गया तो M कितना बच गया, 7/3, सही है? सही है सर अब जो मैंने A को कंपेयर किया हुआ था यहाँ पे,
ये था 4/7 m टाइम्स a इक्वल टू k टाइम्स a। सही है, m की वैल्यू तो आ चुकी है, सही। m की वैल्यू आई है 7/3 k टाइम्स a और a कैंसिल हो गए, ये 7 और 7 कैंसिल हो गए, तो मेरे k मेरे पास कितना आ गया 4/3। क्लियर है? जी सर। Okay, let's do another one. ये देखो क्वेश्चन 5a, it is given that m equals to 2/3, m जो है वो m is 3/2, n is -2/3, work out 2m minus 3n, so 2m minus 3n is equal to 2 times 3/2 minus 3 times -2/3, so ये this should become 2 3s are 6, 2 2s are 4, minus 3 times -2 is -6, 3 times 3 is 9. So this becomes 6 plus 6, which is 12, and 4 minus 9, which is -5. क्लियर है? इसमें कोई मसला है? हेलो, इसमें कोई मसला है? नहीं सर। ओके, इसके बाद पार्ट बी बोल रहा है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो कैन यू डू दिस? ओके, पार्ट बी बोल रहा है वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए एम। ओके, सबसे पहले तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी तो बहुत आसान है। ए बी क्या है? ए बी को मैं यूँ लिख सकता हूँ ए ओ प्लस ओ बी। क्लियर है? तो जी। ए ओ कितना है? -a प्लस बी, तो दिस बिकम्स -a प्लस बी, तो ए बी इज -a प्लस बी। नाउ इट सेज ए एम रेशियो गिवन है, ए एम रेशियो एम बी, ए एम रेशियो एम बी इज 3:2। तो इफ दिस इज 3 एंड दिस इज 2, तो टोटल रेशियो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा टोटल? हेलो, सर ए एम 3 है और एम बी 2 है, तो ए बी टोटल कितना हो जाएगा यार? सर 3:2। 3:2 तो ए एम रेशियो एम बी है ना। अब मुझे ए एम रेशियो ए बी फाइंड करना है, तो ए बी तो टोटल ए एम प्लस एम बी है ना, तो ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर ए एम के पास 3 रुपए हैं और एम बी के पास जो है वो 2 रुपए हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। तो मुझे बताओ ना यार, अगर ये एक लेंथ है, इसको मैंने 3 और 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो मैं टोटल मेरे पास कितने हिस्से थे जिसको मैं 3 और 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ? 5। तो फिर ए बी का रेशियो कितना है? 5 है। तो ए एम इज टू ए बी कितना हो गया? 3। ए एम तो 3 है और ए बी का रेशियो 5 है। क्लियर है? जी। इसको मैं डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए एम सॉरी ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू 3/5। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एम इक्वल टू 3/5 ए बी। तो ए बी जो मेरे पास है, मैंने पार्ट 1 में फाइंड किया है -a प्लस बी। दिस इज ए एम, सॉरी। So AM is equal to 3/5 minus A plus B, which is -3/5A
प्लस 3/5 b। सही है। और इसका सही है पार्ट सर। सी भी है। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ m। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? फिर ओ एम। ओ एम, एग्जैक्टली। अगर मुझे ओ एम फाइंड करना है तो मुझे बताओ क्या होगा। ओ एम इक्वल्स टू व्हाट? किन दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो ओ एम आ जाएगा? जल्दी बताओ, ओ एम किन दो वेक्टर्स ओ को ऐड ए करूंगा? और ए एम। Exactly. I'll go from O to A and then I'll go from A to M. So OA is A, AM अभी हमने यहाँ पार्ट बी में फाइंड किया था, -3/5 A प्लस 3/5 B। तो ये हो जाएगा A -3/5 A प्लस 3/5 B। तो A-3/5 A कितना होता है? ये हो जाएगा 2/5 A प्लस 3/5 B। तो ये मेरे पास ओ एम आ गया। क्लियर है? इसके जी बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? OM is extended to the point C. OM is extended to the point C. The position vector of C is A plus KB. Find the value of K. Okay. So they have given me OC. OC कितना given है? OC given है A plus K times B. सही है। अच्छा, now this is the extension of OM is extended to the point C ना। तो अगर ये मेरा M है OM, तो इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड करके C पे बना दिया, राइट? जी इसका मतलब माय वेक्टर OM इज पैरेलल टू OC। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना, OM और OC की। जी सर। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, OC इक्वल टू सम मैग्नीट्यूड M टाइम्स OM। याद है ना, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे का क्या होते हैं? स्केलर मल्टीपल, राइट? जी सर। ओके। सो OC की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? M टाइम्स OM is 2/5 A plus 3/5 B। सही है। सही बट है OC की वैल्यू मुझे गिवन भी है क्वेश्चन में। इट इज A plus K times B, राइट? जी। So A plus K times B is equals to 2/5 M times A plus 3/5 M times B। सही है। सही है। अब अगर मैं दोनों साइड पे A की वैल्यूज को कंपेयर करूं, तो A इक्वल्स टू 2/5 MA। सही है। A और A कैंसिल हो गया, M कितना बच गया? 5/2। अब एक मतलब M 5/2 आ गया। अब मैं जो है वो B की वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। K टाइम्स B इक्वल्स टू 3/5 M B। B और B कैंसिल हो गया। M की वैल्यू जो है वो 5/2 है। तो K मेरे पास कितना आ गया? क्लियर है? जी सर। ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है ये OPQR is a rectangle, O is the origin, M is the midpoint of RT। M जो है वो RT का मिड पॉइंट नहीं, सॉरी, M जो है वो RQ का मिड पॉइंट है। सही है। एंड PT सही है। रेशियो TQ is 2:1। अब वंस अगेन जो है ना ये रेशियोज आ गए। रेशियोज जो है ना तुम्हें समझना पड़ेगा। PT रेशियो TQ is 2:1। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 1 होगा।
तो टोटल पी क्यू का रेशियो कितना हो गया? 3. एग्जैक्टली। सो पी टी रेशियो पी क्यू ये कितना हो जाएगा? पी टी कितना है? Sir, 2. पी क्यू कितना है? 3. तो पी टी रेशियो पी क्यू इज 2:3। क्लियर है? जी. अच्छा, सबसे पहले तो एम क्यू फाइंड करना है, एम टू क्यू, है ना? जी सर. अच्छा, मुझे ये पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आर क्यू और ओ पी इक्वल होंगे, लेंथ भी इक्वल होगी, डायरेक्शन जी. भी इक्वल होगा। तो आर क्यू मेरे पास कितना आ गया? पी आ गया। जी सर. एम क्यू जो है, एम मिड पॉइंट है आर क्यू का, तो एम क्यू जो है वो हाफ ऑफ आर क्यू हो जाएगा। जी. विच इज 1/2 पी। क्लियर है? एम क्यू कितना है? 1/2 सही है. पी। अब मुझे एम टी फाइंड करना है। सही है? एम टी के लिए मैं क्या सही है. करूंगा? मैं एम टू क्यू जाऊंगा और फिर क्यू टू टी चला जाऊंगा। सही है? सही है. एम टू क्यू प्लस क्यू टू टी। अच्छा, एम क्यू तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, हाफ पी है। क्यू टी कितना है? अब देखो, जरूरी नहीं है मैं कितना हर क्या कह रहे सर? अब क्यू टी फाइंड करना है ना, क्यू टी भी तो फाइंड करना है, एम क्यू प्लस क्यू टी, राइट? जी. अच्छा, क्यू टी के लिए जो है ना, अब जरूरी नहीं है हम हर मर्तबा जो है पूरी लिख के वर्किंग करें। अब डायग्राम बनी हुई है तो मेरे पास देख के भी पता चल सकता है। क्यू टी जो है वो ये वेक्टर है, ये टोटल जी. वेक्टर क्यू पी कितना है? -3. तो वेक्टर की वैल्यू, रेशियोज हो गए, रेशियो पे नहीं हूं मैं। टोटल वेक्टर क्यू पी बताओ कितना है? 3. भाई क्यू, अबे भाई रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, रेशियो हो गया, रेशियो हमने निकाल लिए। अब आगे बढ़ जाओ, रेशियो से वेक्टर पे आ जाओ। वेक्टर क्यू पी कितना होगा? वेक्टर क्यू पी और वेक्टर आर ओ इक्वल होंगे। हाँ जी सर, इक्वल होंगे. तो आर ओ कितना है? R. आर ओ आर नहीं है यार, तुम तो क्या क्या कर रहे हो भाई? आर ओ कितना है? ओ आर, अगर मेरे पास आर है तो आर ओ कितना होगा? -R. सही है। तो क्यू पी कितना है? -R. तो क्यू पी मेरे पास है -R। अब मुझे रेशियोज पता है ना, ये 1:3 है। अगर क्यू टी 1 है तो टोटल 3 है। अब आ जाओ रेशियोज पे। सही है? सही है सर. अच्छा, अगर क्यू पी के पास जो है वो, अगर क्यू पी आर है तो क्यू टी कितना हो जाएगा? क्यू टी रेशियो क्यू पी क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। हाँ या ना? जी. भाई अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी ना, तुम उसी वक्त रोक लिया करो, जी जी बोल के आगे नहीं बढ़ जाया करो। सही है? अच्छा सर. क्यू टी रेशियो क्यू पी 1:3, ये समझ में आया या नहीं आया? जी आया. सही है? तो इसका मतलब क्यू टी ओवर क्यू पी जो है मेरे पास 1/3 हो जाएगा। क्यू टी हो जाएगा 1/3 टाइम्स क्यू पी। क्यू टी जो हो जाएगा वो -1/3 आर हो जाएगा, क्योंकि क्यू पी आर है, मैंने तो क्यू पी नेगेटिव आर है मेरा। लिख सकता हूँ मैं ये कि नहीं लिख सकता? जी सर, लिख सकते. तो क्यू टी की जगह क्या आ जाएगा? सही है? सही है. तो एम टी मेरा हो गया 1/2 पी -1/3 आर। अब एम टी का देखो है कितने मार्क्स का एम टी? 1 मार्क. सही। तो ये जो है तुम्हें चीजें बहुत आसानी से आनी चाहिए। अब थर्ड पार्ट इज ओ टी।
ओटी फाइंड करना है। ओटी कैसे फाइंड करेंगे? क्या मैं ओटी को यूँ लिख सकता हूँ, ओ एम प्लस एम टी? हाँ, हाँ जी लिख सकते हैं। अब ओ एम तो मेरे पास है ही नहीं, क्लियर है? लेकिन ओ एम को मैं जी यूँ लिख सकता हूँ, ओ आर प्लस आर एम। हाँ, यस सर। ओ आर प्लस आर एम प्लस एम टी। अच्छा, ओ आर तो मुझे पता है, वो आर है। आर एम कितना है? एम अगर मिड पॉइंट है आर क्यू का, तो ओ आर एम कितना हो जाएगा? तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, और पॉइंट एम जो है ना वो ए और बी के बीच में है। ए और बी का वेक्टर है के, तो ए और एम का वेक्टर कितना हो जाएगा? सर इसका हाफ वैल्यू बताओ। के हाफ डिवाइड के, बाई 2। या के डिवाइडेड बाई 2 भी सही बोला था। तो अब मेरे पास आर टू क्यू कितना है? सर पी। और एम जो है वो आर और क्यू के बीच में है, एम जो मिड पॉइंट है, तो आर टू एम कितना हो जाएगा? सर 1/2 पी। तो फिर आर प्लस 1/2 पी प्लस एम टी कितना है? एम टी हमने फाइंड किया था, 1/2 पी माइनस 1/3 आर। 1/2 पी माइनस 1/3 आर। अब पी और पी को साथ लिख दो, और आर को साथ लिख दो। 1/2 पी प्लस 1/2 पी कितना होता है? पी हो जाता है। आर माइनस 1/3 आर कितना हो जाता है? 2/3 आर हो जाता है। सही है, तो ये मेरा वेक्टर ओ टी है, क्लियर है? जी सर। सर मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है। चलो, फिर इसको जो है वो यहीं तक रखते हैं।